दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो 51 मंदिर दिख रहे हैं, ये वही मंदिर है जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। तुळजा भवानी, कामाख्या, चामुंडेश्वरी, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन्हें शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है ये कुछ ही लोगों को पता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शक्तिपीठ के पीछे की असल कहानी है क्या। दोस्तों, बहुत पहले की बात है कि हरिद्वार के पास कंकाल शहर में एक समृद्ध राज हुआ करता था जिसके राजा थे प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष की एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था सती, और सती अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी थी। राजा दक्ष बचपन से ही चाहते थे कि सती को सब कुछ एकदम बेहतरीन मिले, लेकिन बचपन से ही सती को राज्य के शान और शौकत से कोई मतलब ही नहीं था। दरअसल उनका बहुत छोटी उम्र से ही लगाव शिव जी की भक्ति करने में था। ये भाव इतना ज्यादा गहरा था कि सती ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि वो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ शिव जी से ही विवाह करेंगे। इसीलिए सती ने सालों तक शिव जी की कठिन तपस्या की। काफी समय बीत गया और जब शिव जी ने उनका शुद्ध प्रेम देखा तो वो उनके सामने प्रकट हो गए और फाइनली विवाह के लिए राजी हो गए। सब कुछ एकदम सही जा रहा था। बचपन से ही सती एग्जैक्टली यही चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दरअसल दोस्तों, हमेशा से राजा दक्ष शिव जी को एक अघोरी तपस्वी की तरह देखते थे जो उनके दामाद बनने के तो बिल्कुल लायक नहीं थे, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने सती जी को विवाह से मना कर दिया। ये चीज सुनकर सती जी एकदम परेशान हो गई। उन्होंने अपना खाना पीना तक त्याग कर दिया और जिद पकड़ ली कि वो शादी तो सिर्फ शिव जी से ही करेंगी। तो दोस्तों, हम थे कहानी में जब सती जी ने जिद पकड़ ली थी, और किसी भी बेटी की जिद के सामने कोई भी बाप आज तक रुक पाया है भला। सती जी की जिद इतनी ज्यादा थी कि उनके आगे राजा दक्ष हार मान गए और शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दिया। सती जी और शिव जी का विवाह तो बड़े धूमधाम से होता है। शादी के बाद कुछ साल बहुत अच्छे बीतते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रह्मा जी एक यज्ञ रखते हैं जहाँ पे वो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। इसी यज्ञ में सती जी, शिव जी और राजा दक्ष को भी बुलाया जाता है। सभी लोग आते हैं और सभी लोग विराजमान होते हैं, और फाइनली आते हैं राजा दक्ष। अब राजा दक्ष के आने पर कई देवी देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव जी जो उनके खुद के दामाद है वो जगह पर बैठे रहते हैं। ये देखकर सभी को अजीब लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब लगता है राजा दक्ष को, जिनके अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। उनका मन था कि शिव जी उनके दामाद है, इसलिए उन्हें खड़े होकर सम्मान करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, शिव जी तो देवों के देव है, महादेव। लेकिन ये बात अहंकारी राजा दक्ष को कहां समझ आने वाली थी। उसी सभा में राजा दक्ष बहुत नाराज हो जाते हैं और बदला लेने का सोचते हैं। बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने एक बड़ा महायज्ञ रखा। ब्रह्मा जी की तरह ही उन्होंने सारे ऋषि मुनि और देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव जी और सती जी को बिल्कुल नहीं बुलाया। ये यज्ञ की खबर जब सती को पता चली तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। फिर भी वो यज्ञ में जाना चाहती थी क्योंकि राजा दक्ष उनके पिता है, तो वो बिना बुलाए भी जा सकती है। दूसरी तरफ शिव जी ने सती जी को बहुत ज्यादा समझाया कि राजा दक्ष के यज्ञ में जाना सही नहीं होगा, उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन सती जी नहीं मानी। इसलिए नंदी जी के साथ शिव जी ने सती को यज्ञ में जाने दिया। यज्ञ में पहुंचने के बाद सती जी ने अपने पिताजी को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ। राजा दक्ष ने गुस्से में आकर सबके सामने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया। राजा दक्ष ने कहा कि शिव जी एक अघोरी है जो भूत प्रेत के साथ शमशान में रहते हैं, और यही रीजन है कि वो महादेव यानी कि शिव जी को भगवान मानते भी नहीं। और इसके अलावा भी सभा में बहुत कुछ भला और बुरा कहा शिव जी के बारे में। सभा में शिव जी का अपमान सुनकर सती का दिल दुख से भर गया। तभी सती जी ने फैसला किया कि वो अपने पिता से मिली हुई हर चीज त्याग देगी, और इसी त्याग में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया क्योंकि राजा दक्ष ने उन्हें जन्म दिया था। दोस्तों, यही रीजन था कि सती जी ने अपनी दिव्य शक्ति जागृत की और भरी सभा में अपने शरीर को जला के प्राण त्याग कर दिए। सभी लोग वहां पर अचंभित रह गए। कुछ देर बाद नंदी जी ये खबर लेकर कैलाश आए, और जैसे ही शिव जी ने ये खबर सुनी, उनका शांत रूप भयंकर गुस्से में बदल गया। तुरंत ही उन्होंने वीरभद्रा और भद्रकाली को प्रकट किया और आदेश दिया कि दक्ष का यज्ञ वो पूरी तरीके से विनाश कर देंगे। इसके अगले ही क्षण वीरभद्रा और भद्रकाली दक्ष के यज्ञ पर टूट पड़े और पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और दोस्तों, उसके अगले ही क्षण जब शिव जी उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे और जब शिव जी ने सती जी के आधे जले हुए शरीर को देखा तो अपने पूरे होश खो दिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने सती जी का जला हुआ शरीर उठाकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। उनके गुस्से और तांडव से धरती कांप उठी
और चारों तरफ तबाही का मंजर आ गया। ये तबाही देखकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए और तभी विष्णु जी ने समझा कि अगर शिव जी का गुस्सा नहीं रुका तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इस पूरी चीज का समाधान ये निकाला गया कि सती जी का जो मृत शरीर है वो शिव जी से अलग किया जाए, वरना वो होश में ही नहीं आ पाएंगे। और दोस्तों कहा जाता है कि इसी वजह से विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जो भारत के अलग अलग स्थलों पर गिरे। ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु जी के समझाने पर शिव जी शांत हुए और वो हिमालय की गहरी गुफाओं में जाकर तपस्या करने में लीन हो गए और सती के पार्वती के रूप में पुनर्जन्म का इंतजार करने लगे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सती जी के शरीर के 51 टुकड़े भारत के अलग अलग जगह गिरे। जहां ये टुकड़े गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के अंबाजी में सती जी का दिल गिरा, कोलकाता के काली घाट में उनका पांव गिरा और ऐसे ही 51 शक्तिपीठ जैसे कामाख्या, बहुला, उज्जैन में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों लोगों का ये भी मानना है कि आज भी आप उन शक्तिपीठों पे सती माँ की एनर्जी को महसूस कर सकते हो और ये कहानी अच्छी तरीके से दर्शाती है कि इंडिया में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को किस तरीके से देखा और महसूस किया जाता है। ये शक्तिपीठ सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि उनका जीवन, उनकी भक्ति और उनका बलिदान का प्रतीक है। और रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा भक्त इन 51 शक्तिपीठ में दर्शन करने जाते हैं। आप कौन से शक्तिपीठ गए हैं और उसकी क्या खासियत है, कमेंट में जरूर शेयर करना। और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।